राम राम सलाम सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत लोगों ने कमेंट किया था दोस्तों ने कि लर्निंग डिसेबिलिटी पे बनाने के लिए अभी एग्जाम है केबीएस वगैरह के, तो अभी तो शॉर्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बना दे रहा हूं, बाद में इस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटी। दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड है। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है एक्चुअली, अगर इसको हम डिफाइन करें, इसको परिभाषित करें, तो दोस्तों इट इज अ न्यूरो बायोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये एक न्यूरो बायोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मतलब ब्रेन में न्यूरॉन से रिलेटेड, ब्रेन जिस सेल से बनी होती है वो एक डिसऑर्डर है in which one or more processing get affected दोस्तों, मतलब एक या एक से ज्यादा प्रोसेस ब्रेन की जो है वो इफेक्टेड होती है। और ये बहुत कहां पे एक्सप्रेस होती है? It affects रीडिंग। दोस्तों, रीडिंग में, पढ़ने में, राइटिंग, दोस्तों लिसनिंग, रीजनिंग, कैलकुलेशन एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन। दोस्तों, एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन। दोस्तों, तो लर्निंग डिसेबिलिटी क्या हुआ, इसका परिभाषा क्या हुआ कि एक ऐसा न्यूरो बायोलॉजिकल डिसऑर्डर, मतलब ब्रेन में एक ऐसी प्रॉब्लम जो बच्चों के रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, रीजनिंग और मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इफेक्ट डालता। दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, कई तरह के होते हैं, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्नोमिया। हम लोग आज डिसकैलकुलिया और डिसलेक्सिया को पढ़ेंगे। पहले देखते हैं दोस्तों डिसकैलकुलिया को। ये पहला लर्निंग डिसेबिलिटी है, यानी डेफिनेशन क्या सुना दोस्तों कि न्यूरोबायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिससे बच्चे के राइटिंग, रीडिंग या लिसनिंग या रीजनिंग या मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती हो, कंबाइंड इसको कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। दोस्तों, इसका पहला एग्जांपल अब हम लोग पढ़ेंगे डिसलेक्सिया। दोस्तों, डिस का मतलब क्या होता है? नॉट, मतलब प्रॉब्लम, अनेबल वर्ड्स, यानी वर्ड्स को मैनेज करने के लिए एबल नहीं होते बच्चे। एक्चुअली डिसलेक्सिया आम भाषा में जो बच्चा पढ़ नहीं पाता है, रीडिंग नहीं कर पाता है। रीडिंग मतलब उसको वर्ड्स जो है बी इस तरह के बजाय इस तरह बनाने लगेगा, वो उस परसेप्शन उसका नहीं होता है, सही से वेल डेवलप नहीं होता है, और वर्ड में परेशान रहेगा, लगेगा कि सारी वर्ड एक साथ जुड़ गई है आपस में, डी ऐसे के बजाय वो ऐसे बनाने लगेगा। दिस इज द मेन प्रॉब्लम इन डिसलेक्सिया। दोस्तों, अब देखते हैं डिसलेक्सिया के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड देन कॉज पढ़ते हैं। क्वेश्चन होता है यहां से, तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं दोस्तों। डिसलेक्सिया के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। लेट अस सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसलेक्सिया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, फीचर देखते हैं कि डिसलेक्सिया में क्या क्या इश्यू होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि ये एक सीवियर रीडिंग प्रॉब्लम है। सीवियर केस मतलब ये पहली बात ये है कि डिसलेक्सिया क्या है? सीवियर रीडिंग प्रॉब्लम है। दोस्तों, इसमें बच्चा रीड करने में प्रॉब्लम फेस करता है, परेशान रहता है, इसे रीडिंग उससे नहीं हो पाती है। कई मूवी में भी इस चीज को दिखाया गया है
उसके बाद दोस्तों बता दूं कि सिर्फ बच्चे में नहीं, चिल्ड्रेन, एडोलेसेंस, इवन एडल्ट एज तक ये रहता है। इट परसिस्ट। सिर्फ बच्चों में ही नहीं होता है, बच्चों में शुरू होती है, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जाती है। अगर हम इंटरवेंशन नहीं किए, सही टाइम पे मैनेज नहीं किए, तो बाद में तो जाकर ये इफेक्ट भी करता है। डिसलेक्सिया मतलब सिर्फ रीडिंग को नहीं, अदर फंक्शन को भी इफेक्ट करता है। लेट अस सी, इट मींस व्हाट? इट इफेक्ट्स या इट इज फाउंड इन चिल्ड्रन। एडोलेसेंस में भी पाया जाएगा दोस्तों, एंड एडल्ट में भी दोस्तों। ये परसेप्चुअल, ये क्या होता है दोस्तों? परसेप्चुअल कॉग्निशन एंड रीडिंग डायमेंशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। रीडिंग डायमेंशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है दोस्तों। समझते हैं, अगर एक तो ये बच्चे में नहीं पाया जाता, एडोलेसेंस में भी होता है, एडल्ट में भी होता है, और अगर इंटरवेंशन नहीं किया गया तो ये अदर फंक्शन को भी इफेक्ट करेगा। डेफिनेटली ये अदर फंक्शन, डेली लाइफ की फंक्शन में भी इफेक्ट करने लगेगा। दूसरा नंबर, परसेप्चुअल प्रॉब्लम होती है। परसेप्चुअल मतलब क्या? सेंसेस से रिसीव करते, ब्रेन में उसे मेंटेन करते, ये उसको मैनेज नहीं कर पाता है। बी ऐसा लिखा हुआ है, ये इसको परसेप्शन, इस चीज को नहीं बना पाता है। ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। कॉग्निशन, अंडरस्टैंडिंग की, इंटेलिजेंस की इश्यू तो होती है, और वो रीडिंग डायमेंशन में भी इसको प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कि सेवियर रीडिंग प्रॉब्लम, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स कि चिल्ड्रन, एडोलेसेंस और एडल्ट में भी होता है, और अगर इसको इंटरवेन नहीं किया गया तो ये आगे चल के अदर फंक्शन में भी इफेक्ट डालेगा। और तीसरा, परसेप्चुअल, कॉग्निशन एंड रीडिंग डायमेंशन में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके दोस्तों, अब इसकी बात करें अगर आगे हम, तो आगे आएगा कि ये कहा जाता है कि ये आमतौर पर कोई न्यूरल सर्किट के ब्रेक हो जाने की वजह से होता है। इट इज कॉज्ड ड्यू टू ब्रेक इन न्यूरल सर्किट। दोस्तों, कोई न्यूरल सर्किट ब्रेन में होता है, नोन नहीं है अभी तक, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो ये है फीचर डिसलेक्सिया के। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कि इसके कॉज क्या होते हैं। इसके कॉज क्या होते हैं? तो ये कर रहे थे कि कॉज पढ़ लिए हम लोग। अब इसका देखते हैं इफेक्ट क्या होता है। इंपॉर्टेंट, यहां से भी एक क्वेश्चन भी पूछा गया था केबीएस में। इफेक्ट क्या है दोस्तों इसका? देखते हैं। इफेक्ट्स ऑफ डिसलेक्सिया बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा था केबीएस में। इफेक्ट्स ऑफ डिसलेक्सिया। दोस्तों, इसका पहला इफेक्ट ये आता है दोस्तों, रीडिंग में प्रॉब्लम आती है। और रीडिंग में प्रॉब्लम क्यों आती है? लेट अस सी। प्रॉब्लम इन रीडिंग, प्रॉब्लम इन रीडिंग। व्हाई? इसलिए दोस्तों कि इनके साथ फोनिक प्रॉब्लम है, फोनिक प्रॉब्लम। फोनिक प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों? मतलब फोनिक का मतलब होता है प्रिंट जो होता है, कॉपी किताबों पे जो प्रिंट होता है, उस प्रिंट को ट्रांसलेट कर लेना, उस प्रिंट को ट्रांसलेट कर लेना साउंड में। तो ट्रांसलेट प्रिंट इनटू साउंड, इसको फोनिक कहते हैं दोस्तों। तो फोनिक में प्रॉब्लम आ जाती है। प्रिंट है लेकिन उसे साउंड में ट्रांसलेट नहीं कर पाता, तो बोल नहीं पाता है, बस रीडिंग की इश्यू हो गई। तो ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद और एक एग्जांपल देखिए। अब जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है दोस्तों, उसमें एक अलग अलग जगह है, जैसे कहीं एट पढ़ा जाता है, कहीं फार पढ़ा जाता है, कहीं वॉज पढ़ा जाता है। दे आर अनएबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम अमॉन्ग देम। इनके बीच का वो डिफरेंस नहीं समझ पाता है कि हमें कहां पे किस तरह प्रोनाउंस करना है, कहां पे किस तरह
शब्द की उच्चारण करनी है, नहीं समझ पाता है बच्चा, ये उसकी इनको इश्यू होती है। और कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है लैंग्वेज रीडिंग एंड राइटिंग। जो रीडिंग और राइटिंग है एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है दोस्तों। तो डिस्लेक्सिक जो बच्चे होते हैं उनमें रीडिंग के साथ साथ ये इफेक्ट एंड राइटिंग गेट इफेक्टेड। रीडिंग के साथ साथ दोस्तों राइटिंग पे भी फर्क पड़ती है। रीडिंग एंड राइटिंग गेट इफेक्टेड। दोस्तों कहीं ना कहीं रीडिंग और राइटिंग भी इफेक्टेड होती है। ये क्वेश्चन शायद केबीएस में आया था कि क्या डिस्लेक्सिक बच्चों में दोनों इश्यू होते हैं। एग्जैक्टली जब आप फोनिक वाली सिस्टम प्रॉब्लम है आप में, आप प्रिंट को ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हो, साउंड में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, तो आप अपने पूरे प्रोसेसिंग को तो वर्ड को स्टडी करने में लगा देंगे। एक्चुअली क्या होता है, बच्चे वर्ड को समझने में अपनी प्रोसेसिंग को लगा देते हैं। तो जब वो पूरे प्रोसेसिंग को लगा देते हैं तो वो कंप्रीहेंशन वाला जो पार्ट है वो लो होते जाता है, और फिर वो राइटिंग में भी इश्यूज आती है क्योंकि इंटरकनेक्टेड है रीडिंग राइटिंग। तो ये बात याद रखिएगा दोस्तों कि सिर्फ रीडिंग की ही नहीं, डिस्लेक्सिक बच्चे राइटिंग के भी प्रॉब्लम, राइटिंग में भी सफर करने लग जाते हैं। और कई बार तो एक लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं और भी डिसेबिलिटीज आ जाती है। इट इज अबाउट डिस्लेक्सिक। उम्मीद है इसमें कभी डिटेल वीडियो बनाएंगे दोस्तों। अभी एग्जाम है, कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था कि सर आप इस पे वीडियोस बनाइए, अपलोड कीजिए, तो हमने बनाया। लेकिन कभी इसमें बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे, रिमेडियल प्रोसेस के बारे में भी पढ़ेंगे, इंटरवेंशन कैसे की जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये रहा हमारा डिस्लेक्सिया। अब इसके बाद हम लोग डिस्लेक्सिया पढ़ने के साथ ही अब पढ़ेंगे डिसकैलकुलिया। ये नंबर 2 दूसरा है दोस्तों, डिसकैलकुलिया। इसके नाम से ही लग रहा है, डिस मतलब अनेबल, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन। यानी कोई भी बच्चा होता है कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। देखिए एक बात मैं बताऊं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, कि जब बच्चे बड़े होने लग जाते हैं या थोड़े ही छोटे ही होते हैं, यूं समझ लीजिए प्री स्कूलर एज में ही होते हैं, उससे पहले भी, तो उन्हें ये समझ में आने लगता है। वो गिनती नहीं जानते थे, डोंट नो काउंटिंग, पर उनको लगता है कि ये ज्यादा है ये कम है, ये चीजें डेवलप होने लगती है। दोस्तों डिसकैलकुलिया में कई सारे इश्यूज होती है। ये भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, न्यूरोबायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। कहा जाता है कि एक्चुअली ये जेनेटिक्स होता है। कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये जेनेटिक्स होता है, कुछ लोग कहते हैं कि फूड ड्रग्स वगैरह लेने से भी फर्क पड़ता है प्रेगनेंसी के दौरान। लेकिन कुल मिलाकर जो रीजन है वो ये है कि इनके न्यूरोबायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ब्रेन के न्यूरॉन में इश्यूज होते हैं, कोई ना कोई पार्ट अफेक्टेड होता है। अब ये जो चीज होता है दोस्तों, इसमें जो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है, आम भाषा में तो यही जान लीजिए कि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। बच्चा मैथ को नहीं समझ पाता है, रीजनिंग नहीं समझ पाता है, अपने से फार बिहाइंड होता है, अपने कलीग से, अपने साथ एज के। लेकिन थोड़ा सा इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं दोस्तों और अच्छी तरह, ताकि क्वेश्चन मिस ना हो एग्जाम में। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें स्पेटियल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है। स्पेटियल रिलेशनशिप दोस्तों ये क्या होता है, इसका मतलब बच्चा अगर डिसकैलकुलिया में सफर कर रहा है तो स्पेटियल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई। मतलब कितना दूर कितना करीब, फार नियर, दूर करीब का उसको अंदाजा सही से नहीं लगा पाएगा बच्चा। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, कितना दूर कितना करीब, अप एंड डाउन का पता नहीं लगा पाएगा ज्यादा, अप्स एंड डाउन। टाइम का पता नहीं लगा पाएगा कि कितने देर में कौन आता है कौन जाता है, टाइम की इश्यू होगी, टाइम इश्यू। दोस्तों ये कहलाता है सेप्टियल रिलेशनशिप। ये पहला प्रॉब्लम होगा डिसकैलकुलिक बच्चों में। ये पहली शुरुआत होती है मैथ्स की। इवन वो बच्चा, और देखिए, स्पेस को फील नहीं कर पाएगा, डिफरेंस को स्पेस फील नहीं कर पाएगा, डिस्टेंस फील नहीं कर पाएगा, इस सब में भी उसको इश्यूज होंगे दोस्तों। और यही नहीं, उसकी विजुअल परसेप्शन भी इश्यूज होगी। विजुअल परसेप्शन क्या होता है? विजुअल परसेप्शन दोस्तों, अब मैं एक बात बता रहा हूं, सुनिए।
विजुअल परसेप्शन का मतलब दोस्तों, विजुअल परसेप्शन का मतलब दोस्तों, वो बच्चा देखेगा तो सही कि देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, बराबर लाइन है मिलके एक शेप बना ली, एक ट्रेंगल बना ली। वो स्ट्रेट लाइन तो समझ पाएगा कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन तीनों को कंबाइंड विजुअल परसेप्शन देखकर परसेप्शन नहीं बना पाएगा, एक स्ट्रक्चर नहीं दे पाएगा, एक ट्रेंगल का स्ट्रक्चर नहीं दे पाएगा। अपने विजुअल परसेप्शन उसको, ब्रेन कोग्निटिव कोग्निशन उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाएगी, बस वो इसे एक स्ट्रेट लाइन की तरह ही देखता रहेगा। इसको कंबाइन करने की परसेप्शन डिसेबल हो जाती है। और ऑब्वियस सी बात है, रीजनिंग में भी प्रॉब्लम हो जाती है। वो 6 को ऐसे लिखेगा 6, यहां भी वो डिफरेंस नहीं कर पाएगा। 3 को ऐसे लिखेगा बच्चा, वो डिफरेंस नहीं कर पाएगा। और बहुत बड़ा होने तक, एडोलेसेंस तक, वो उंगली पे गिनती गिनेगा ऐसे बच्चों की तरह। लेकिन यू मस्ट रिमेंबर दोस्तों कि चाहे वो डिस्लेक्सिक बच्चा हो, पर्सन हो, या डिसकैलकुलिया पर्सन हो, वो मोर देन नॉर्मल बच्चों, सोकॉल्ड नॉर्मल बच्चों से इंटेलिजेंट होते हैं इन अदर एस्पेक्ट्स। क्योंकि एक एस्पेक्ट्स में तो वो नहीं कर पा रहे, तो अदर फंक्शंस उनके ब्रेन में बहुत जबरदस्त होती है, बहुत कैपेबल होते हैं दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में डिसलेक्सिया और डिसकैलकुलिया डिस्कस किया। एक शॉर्ट में बता दें ताकि आपको रिकेपिंग के लिए, डिसलेक्सिया रीडिंग में प्रॉब्लम होती है। और दोस्तों रीडिंग में प्रॉब्लम होने की सबसे बड़ी वजह है फोनिक प्रॉब्लम होती है। फोनिक का मतलब वो प्रिंट को साउंड में कन्वर्ट नहीं कर पाते, परसेप्शन में साउंड में कन्वर्ट नहीं कर पाते, इसलिए वो बोल नहीं पाते। और वो अदर फंक्शन में भी इफेक्टेड होता है, क्योंकि सारा वक्त तो वो रीडिंग करने में लगा देंगे पूरा ब्रेन। और कहीं ना कहीं डिसलेक्सिक बच्चे राइटिंग में भी प्रॉब्लम होती है दोस्तों। उसके बाद डिसकैलकुलिया में क्या होती है, कैलकुलेशन की प्रॉब्लम होती है दोस्तों। लेकिन कैलकुलेशन की प्रॉब्लम में जो प्रॉब्लम आती है ये, वो एस्पेक्टियल रिलेशनशिप की वजह से, ऊंच नीच, टॉप बॉटम, डिस्टेंस, स्पेस, इन सबों के फर्क को बच्चे नहीं समझ पाते। और यही नहीं, उनकी विजुअल परसेप्शन भी नहीं होती है कि इस तरह के ट्रेंगल है, लेटर को एक साथ कंबाइन करके एक ट्रेंगल बन जाता है। उनमें जो गिनती काउंटिंग्स होती है, उन काउंटिंग्स में भी इनको 6 को ऐसे के बजाय ऐसे लिखेंगे, 3 को ऐसे के बजाय ऐसे लिखेंगे, परेशान रहते हैं, उलझ जाते हैं। काउंटिंग में इशू होती है, रीजनिंग को यूज करने में इशू होती है दोस्तों। इस तरह कभी वक्त मिला नेक्स्ट कभी तो उसके बाद में पूरी डिटेल डिस्कशन करूंगा डिसलेक्सिया और डिसकैलकुलिया पे। और दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अभी आगे आने वाले वीडियो में डिस्टोमिया, डिस्ग्राफिया सब पे बनाऊंगा बहुत जल्दी। आप लोग बस स्नेह दें और अपना प्यार दें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।